एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजाइन विद आकाश। तो आज का मेरा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ गेजेस, कम्प्लीटली जो हमारा आज का टॉपिक है वो मैकेनिकल इसलिए होता है जो डिजाइन और प्रोडक्शन में काम करते हैं। वो जो हमारी इंडस्ट्री होते हैं वो कैसे इंश्योर करते हैं कि जो उनका पार्ट है वो परफेक्ट है विदाउट मेजरिंग इस डायमेंशन मैनुअली। पार्ट्स जो जैसे मॉडलिंग होके आते हैं या किसी और चीज़ से मेजर होते हैं वो उनके डायमेंशन को मैनुअली मेजर ना करके हम गेजेस बनाते हैं जो उसके फोकस फिट को चेक करते हैं। अगर वो हमारे गेजेस में फिट आते हैं तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि जो हमारा पार्ट है वो करेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें गेजेस जो होते हैं जो फॉर क्विक एंड एक्यूरेट इंस्पेक्शन गेजेस हमारे इसलिए होते हैं हमारे पार्ट होते हैं उनका क्विक एंड एक्यूरेट इंस्पेक्शन के लिए यूज करते हैं विदाउट कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट विदाउट they can help ensure part make design specification efficiently. Okay. So हमारा फर्स्ट आता है वो इसमें आते हैं डायमेंशन गेजेस। फिक्स्ड लिमिट गेजेस होते हैं हमारे, ठीक है। इसमें हम इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशन को यूज करते हैं अगेंस्ट द टॉलरेंस। तो इसमें आता है प्लंज गेज। एक साइड हमारे से आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे प्लंज गेज में हमारे थ्रेडेड साइड के बने होते हैं वो M3 गोइंग ऑन थ्रेड प्लंज गेज है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल टूल होता है, ये इंस्पेक्शन करते हैं इंटरनल होल और पोर्स को। तो वो होता है वो स्मॉलर डायमीटर होता है, मस्ट एंटर द होल फ्रीली, जो हमारा होल होता है उसमें वो फ्रीली एंटर कर जाता है। जो हमारा नो होल होता है लार्जर साइज होता है वो एंटर नहीं करता है। इससे हम इंश्योर हो जाते हैं कि जो हमारा पार्ट बना हुआ है वो अंडर टॉलरेंस है। हमारा जो पार्ट है उसको हम करेक्ट मान लेते हैं वो करेक्ट है। दूसरा हमारा रिंग गेज है। सेम रिंग गेज भी वही काम करता है जैसे हमारे जो होता है वो एक्सटर्नल सिलेंडर डायमीटर को यूज होता है। इट इज रिंग विद ए प्रिसाइज इंटरनल डायमीटर, ठीक है। हमारे जो होते हैं ये डायमीटर होते हैं एंड कोड इन लार्जर आईडी स्लिप ओवर द पार्ट। हमारा जो रिंग होता है कोड मतलब जो हमारे पार्ट होते हैं उस पर आराम से चला जाता है, उसमें स्मॉल आईडी होता है। स्नैप गेज जो होता है वो भी हमारे गैपेजेस और गैपेजेस यूज फॉर एक्सटर्नल डायमीटर C-set एंड ओपन फ्रेम विद कोई नो वेब्स। ओपन फ्रेम टाइप होता है, इसके बीच में हम पार्ट को रखते हैं, चाहे वो फ्लैट होती है या फिर सिलेंड्रिकल होती है, उसके थिकनेस वगैरह को कि ओवरऑल हाइट कितना थिक है उसको मेजर करने के लिए हम स्नैप गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा थर्ड प्लंज गेज है। ये भी हमारा गो एंड नो गो गेज की इसी तरह है जो पोर्स एंड होल्स को मेजर करता है, ठीक है। A plunge gauge provides a fast acceptance distance without turning every check into a measurement exercise. It is the right tool when the question is where the hole is inside limit. जैसे तो ये श्योर करता है कि जो हमारा पार्ट है वो इनसाइड द लिमिट है या नहीं, एंड द प्रोसेस इज कैपेबल enough that pass fail control in the sensible way to protect assembly. Okay. नेक्स्ट होता है हमारा जो होता है वो फिलर गेज होता है। फिलर गेज होता है इसको हम थिकनेस गेज भी कहते हैं। एक सेट ऑफ थिन मेटल प्लेट्स होते हैं जो अलग अलग थिकनेस के होते हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट को हम असेंबल करते हैं, उसके बीच में थोड़ा बहुत जो गैप बचता है उसको मेजर करने के लिए फिलर गेज का यूज करते हैं। ओके, एक फिलर गेज है जिसको मैं थोड़ा ब्रीफली इमेज लगाया हुआ है, जिसमें हमारे ये फिलर प्लेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे हिंज स्क्रू होता है, यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, ये इनर स्पाइंडल होता है, जिससे हमारे फिलर गेज जो है एक एक करके आते हैं, ठीक है। थिकनेस मार्किंग यहाँ पर होती है आपकी, कितनी थिकनेस की आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है जो हम मैनुअली मेजर करते हैं। बट एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू तो अगर हम किसी की हाइट लेंथ या विड्थ को मेजर करते हैं तो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू हम जस्ट पास एंड फेल, जो हम पास और फेल नहीं करते बट हमारे जो
हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि इसकी लेंथ क्या है, इसका विड्थ क्या है, उसके लिए इसकी हाइट क्या है, तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं। इसकी डेप्थ क्या है उसके लिए वर्नियर कैलिपर पता है मेजर इंटरनल एक्सटर्नल एंड डायमेंशन विद हाईली एक्यूरेसी। इसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.02 mm से 0.01 mm की बीच में होती है। फिर स्केल एंड स्लाइडिंग वर्नियर स्केल फॉर फ्रैक्शनल रीडिंग। ये हमारा नॉर्मल मैनुअल टाइप है। एक हमारा डिजिटल टाइप का आता है जिसमें डिजिटल रीडिंग बताता है कि आपकी लेंथ है वो कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, वो बिल्कुल डिजिटल रीडिंग देता है एक्यूरेट। माइक्रोमीटर भी सेम काम करता है। इसके बीच में हमारे एनुअल है, स्पेंडल है, ठीक। ये मेजरिंग फेसेस होते हैं हमारे कि क्या हमारे पार्ट की हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है, थिकनेस भी क्या हो सकती है। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मेजर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन हमारा हाइट गेज। हाइट गेज होता है सिर्फ कंपोनेंट की हाइट को मेजर करने के लिए होता है, किसी एक रेफरेंस प्लेन या फ्लैट सरफेस के रेफरेंस में। जैसे हमारे कोई फिल्म पार्ट रखती है किसी एक फ्लैट सरफेस पे, उस फ्लैट सरफेस से उस पार्ट की हाइट अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए आप हाइट गेज का भी यूज कर सकते हैं। मेकिंग श्योर कि यहाँ पे मेकिंग श्योर कि हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है वो द बेस नॉट क्लीन, क्लीन होनी चाहिए, किसी भी तरह का उस पर डर्ट या कुछ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है हमारा जो रीडिंग होता है वो इनएक्यूरेट हो सकता है। डायल इंडिकेटर ये हमारा जो पार्ट होता है उसकी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए कि वो हमारा जो सरफेस है वो फ्लैट है थ्रू ऑल या नहीं है, इसके लिए डायल इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसमें एक छोटा सा स्पाइंडल या नीडल आप कह लीजिए लगा होता है जो थ्रू ऑल द सरफेस आप मूव कराते हैं। तो स्पाइंडल होती है जो रीडिंग देखते हैं। इसमें अगर हमारा सरफेस जो फ्लैट नहीं है अनइवन है तो इसमें वेरिएशन आते हैं। फॉर्म प्रोफाइल केजेस पे हमारे वो होते हैं जिसमें शेप को या कंटूर को रेडियस को सिंपली मेजर कर सकते हैं क्योंकि हम लेंथ के थ्रू उनको मेजर नहीं कर पाते। तो रेडियस यूज हमारा वो यूज होता है इंटरनल आउटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस को मेजर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारा एक डबल साइडेड प्लेट्स होते हैं, ठीक, जो हमारे इस साइड वाले प्लेट्स हैं ये आउटर रेडियस को मेजर करने के लिए किया जाता है और ये जो हमारे इंटरनल रेडियस को मेजर करने के लिए। जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं कि ये जो हमारा रेडियस है इसको हम वर्नियर के थ्रू मेजर नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हमें रेडियस गेज की जरूरत पड़ती है। प्रोफाइल गेज contour gauge or shape duplicator. This is used to capture and transfer the cross-sectional shape of an object. It consists of a series of thin pins. ये मतलब होता है एक thin pins का एक ग्रुप होता है जो स्टील और प्लास्टिक किसी का भी हो सकता है। इसको हम किसी भी अनइवन सरफेस पे ले जाके ऐसे रखते हैं और पीछे से हम इसको प्रेस करते हैं, मतलब ये हमारा एक फ्लैट सरफेस हुआ एंड यहाँ से हम पीछे से अनइवन सरफेस रख के इसको शेप ले लेता है उसका, इसके थ्रू हम अदर पार्ट्स को इसके थ्रू हम कटिंग कर सकते हैं और उसमें आराम से असेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा स्पेशल पर्पस गेज। इसे कस्टमाइज्ड मेजरमेंट टूल engineered for specific non-standard tasks where general purpose instruments like caliper or micrometer are insufficient। जहाँ पर हमारे वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर ये सब हमारे जहाँ फेल हो जाते हैं, जिस चीज़ को मेजर नहीं कर पाते, वहाँ पर हम स्पेशल पर्पस गेज का यूज करते हैं जिसमें हमारे फर्स्ट आता है थिकनेस गेज। थिकनेस जो होता है वो हमारे किसी भी क्लोज पार्ट होता है, हॉलो क्लोज पार्ट होता है, उसकी थिकनेस को उसकी जो हॉलो जैसे हमारा पाइप हो गया उसकी थिकनेस क्या है, ओवरऑल थिकनेस ओपन साइड थिकनेस की मैं अगर बात करूँ उससे आउटर और इंटरनल डाया मिला के जो थिकनेस होती है वो क्या है उसको मेजर करने के लिए हम थिकनेस गेज का यूज करते हैं। सेकंड कोटिंग थिकनेस इसको हम ड्राई फिल्म थिकनेस भी कहते हैं। जैसे हमारे पार्ट होते हैं चाहे वो हमारा
मेटल पार्ट हुआ, प्लास्टिक पार्ट हो गया, जैसे हमारे EMS वाले इंडस्ट्री होते हैं, PCB जहाँ बनते हैं उसमें प्लेट की कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो उस कोटिंग को जैसे पेंट प्लेटिंग या इपॉक्सी की कोटिंग होती है, सिलिकॉन या PU की होती है, ठीक है। जब भी कोटिंग होती है उस कोटिंग क्या होता है माइक्रोन में होती है, कि हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट है कि 50 माइक्रोन से 80 माइक्रोन से 100 माइक्रोन चाहिए, तो उस कोटिंग की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम कोटिंग थिकनेस गेज का यूज करते हैं, इसको ड्राई कहते हैं। सरफेस रफनेस टेस्ट, सरफेस रफनेस टेस्टर जो होता है वो सरफेस की रफनेस को टेस्ट करता है कि हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ फिनिश है या उसमें कुछ रफनेस भी है, उसको मेजर करने के लिए हम सरफेस रफनेस टेस्टर का यूज करते हैं। ये वर्क कैसे करता है, ये ऑपरेट बाय मूविंग द प्रोब अक्रॉस द सरफेस टू डिटेक्ट हाइट वेरिएशन। एक प्रोब होता है जिसके जो पूरे सरफेस के अक्रॉस ऐसे मूव करता है। अगर जो हमारा ये रीडिंग वाला मैटर है, जो अगर इसमें हमारे हाइट वेरिएशन आते हैं तो इससे पता चलता है कि जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट फ्लैट नहीं है, वो रफ है। हमारे पास मेन टाइप के पोर्टफोलियो मीटर होते हैं, जो रफ सरफेस टेस्टर होते हैं, जो दो टाइप होते हैं, एक कॉन्टैक्ट होता है, नो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में होता है जो फिजिकल नीडल के थ्रू हम ट्रेस करते हैं सरफेस को, और नॉन कॉन्टैक्ट में होता है वो लेजर के थ्रू मेजर करते हैं। ये जो नॉन कॉन्टैक्ट होता है वो सॉफ्ट हाईली पॉलिश्ड मटेरियल के लिए होता है, और जो कॉन्टैक्ट वाला होता है वो थोड़े हाईली रिलायबल या हार्ड सरफेस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। टॉर्केज और टॉर्क रेंज टेस्टर, टॉर्केज होता है वो जब हम स्क्रू करते हैं, कोई भी स्क्रू है तो उसके लिए टॉर्क रिकमेंडेड होता है, डिसाइडेड टॉर्क होता है कि हमारा जो टॉर्क है वो 0.3 Nm से लेकर 0.6 Nm के बीच में होना चाहिए। उस टॉर्क को हम कैसे मेजर करते हैं, जो हमारा स्क्रू मशीन होता है, ठीक, उसको ना हम एक टॉर्क पे सेट करते हैं कि ये इतने ही टॉर्क पे मूव करेगा, ठीक। उसके लिए हमारे पास एक टॉर्क केज होता है, जिससे हम पहले ही सेट कर देते हैं कि उस पर कितना टॉर्क है, कितना टॉर्क हम दे रहे हैं, उसी टॉर्क पे ही वो चलेगा, उसी टॉर्क पे सारे स्क्रू को टाइट किया जाता है। इंस्पेक्शन गेज, इंस्पेक्शन गेज हमारे मोस्ट जो होते हैं पार्ट के इंस्पेक्शन डायमेंशन को मेजर करने के लिए होता है कि वो अंडर टॉलरेंस होते हैं, ठीक। नो गो एंड नो गेज, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गो साइड चला गया, नो गो साइड अगर अंदर वॉल में नहीं जाता है तो इससे पता चलता है कि जो हमारा पार्ट है वो अंडर टॉलरेंस है, तो हम पार्ट को पास कर देते हैं। सेकंड वन इज हमारा हार्डनेस टेस्टर। हार्डनेस टेस्टर जो होता है वो पार्ट के हार्डनेस को चेक करता है, जो हमारा पार्ट है वो कितना हार्ड है, कितना डिफॉर्म हो सकता है, कितने लोड पे डिफॉर्म हो सकता है, कितने लोड पे वो क्रैक हो सकता है, उसकी हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास हार्डनेस टेस्टर होता है। जो हमारे पास हार्डनेस टेस्टिंग मेथड्स हैं उसमें क्या है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर हो जाता है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं उनमें एक रॉकवेल हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होती है, रॉकवेल हार्डनेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इलॉन्गेशन ब्रेक होती है। तो अगर हमें रॉकवेल हार्डनेस को टेस्ट करना है कि इसमें जो हमने मेंशन किया हुआ है, जो हमारे कस्टमर ने या जो हमारे सप्लायर ने दिया हुआ है वो हार्डनेस उसमें है कि नहीं, उसके लिए रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर का यूज करते हैं। जितने भी टाइप के हमारे पास सोर हार्डनेस जो होता है आपका ये ज़्यादातर रबर पार्ट्स में मिलता है, तो सोर हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास सोर ड्यूरोमीटर होता है, जिससे हम रबर पार्ट्स जो हमारे फ्लेक्सिबल पार्ट होते हैं उसमें सोर हार्डनेस कितनी है, कितना वो खिंच सकता है, कितना उसकी फटी स्ट्रेंथ है, वो सब कर सकते हैं। एंगल गेज हमारा जो है वो दो सरफेस के बीच में जो हमारे एंगल बनते हैं उनको मेजर करने के लिए एंगल गेज में यूज किया जाता है, जो एक बेवल प्रोटेक्टर के होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट के पेपर भी ऐड होता है, जिसमें हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है। एक्सट्रूशन गेज फॉर प्रोफाइल ट्यूब और एक्सट्रूडेड पार्ट, हमारे एक्सट्रूशन गेज होते हैं वो किसी प्रोफाइल या ट्यूब या अदर पार्ट के लिए यूज किए जाते हैं। हम वॉल थिकनेस के हमारा ये वॉल है, ये हॉलो पार्ट है, बट इसकी सिंगल साइडेड वॉल की थिकनेस क्या होती है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास वॉल थिकनेस भी होता है।
स्ट्रेटनिंग गेज होता है, स्ट्रेटनिंग गेज हमारे पूरे थ्रू सरफेस पूरा हमारा स्ट्रेट है या अनइवन है, कहीं से बेंड है या कुछ भी है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटनेस गेज होता है। फ्लैटनेस गेज जो हमारा होता है वो हमारा थ्रू ऑल सरफेस, जो पार्ट का सरफेस है वो पूरा फ्लैट है या नहीं है, उसके लिए फ्लैटनेस गेज का यूज करता है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, जो मैंने कंटेंट दिए हैं वो अगर यूजफुल है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।